लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज़ हूँ। बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि अगर वो देश को तोड़ने का काम करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाने का काम करते हैं, समाज में नफरतें फैलाने का काम करते हैं, तो वो पूरी आग जो है वो उन तक भी एक दिन पहुँचती है और उनका जो ये पूरा कुकर्मों का साम्राज्य होता है वो टूटता है। बड़े बड़े यहाँ पर हिटलर जैसे आके चले गए। यही अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ है। सुबह गिरफ्तारी हुई है और दो बहुत ही खास, बहुत ही जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग थे रिपब्लिक टीवी के अंदर, रिपब्लिक नेटवर्क में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने साथ छोड़ दिया है और उनके इस्तीफा देने से बहुत कुछ सामने आया है और बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हर बुराई का एक अंत होता है। अगर आपने बुरा रास्ता चुना है, आपने समाज में जहर घोला है, तो आप उससे नहीं बचेंगे। अर्नब गोस्वामी को सुबह जिस तरह से गिरफ्तार किया आप सबने देखा, और वो अन्वय नायक मर्डर केस के अंदर, आत्महत्या के केस के अंदर बंद किया गया, कोई पत्रकारिता के नाम पर नहीं किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी बहाने ढूंढ रही है। अब यहाँ पर वो तो आपको 2-3 लोग बता चुके हैं, मुझसे पहले भी मैंने ही बताया आपको, और पूरे देश के अंदर चल रहा है। यहाँ पर मैं ये खबर बताता हूँ आपको, जो भड़ास मीडिया ने से साझा की है। अर्नब गोस्वामी अपने कर्मियों को गुलाम समझता है। नीरज सिंह और राहुल सिंह ने भी दिया इस्तीफा। रिपब्लिक भारत में उठापटक का दौर जारी है। 2 साल में से अर्नब गोस्वामी के वादों के पूरा होने का इंतजार कर रहा है रिपब्लिक भारत के कर्मचारियों ने अब संस्थान की इस ज्यादती को और न सहने का फैसला किया। 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। इनके नाम है नीरज सिंह और राहुल सिंह। रिपब्लिक भारत के संपादक शमशेर सिंह के इस्तीफे के बाद रिपब्लिक भारत से एक और बड़ी खबर आई है। रिपब्लिक भारत में सीनियर एसोसिएट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत नीरज सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। नीरज अर्नब के शो पूछता है भारत के प्रोड्यूसर भी थे। अगर जो लोग पत्रकारिता से वाकिफ़ होंगे, जितने मेरे मित्र हैं जो पत्रकार हैं, वो बताते हैं कि प्रोड्यूसर जो है उस पर पूरा दारोमदार होता है शो का। वही स्क्रिप्ट लिखता है, वही टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर डालता है, वही पूरा शो डिज़ाइन करता है, मतलब सबसे बड़ा बैकबोन कह सकते हैं। तो ये वो व्यक्ति रहे जिन्होंने इस्तीफा दिया, जिनका नाम था नीरज सिंह। नीरज सिंह के इस्तीफे का आप समझते हैं कितना ज़्यादा असर पड़ सकता है कि पूछता है भारत शो, जो पूरे देश में जिसका डंका बजाने का एक काम करना चाहते थे, उसी व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया। और ये कोई नई बात नहीं है। इसके साथ साथ नीरज के साथ ये भी राहुल सिंह, जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर के सबसे बड़ा काम करते थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। एक एक करके क्यों अर्नब गोस्वामी को लोग छोड़ते हैं। और आज की घटना के बाद बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि चैनल बंद होगा, लेकिन जो इसने जहर घोल दिया उसका क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है और ये पूछने वाली बात है। अब मैं आपको कुछ और पुरानी यादें ताज़ा करा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको याद होगा 2 और बहुत महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए लोगों ने अर्नब का रिपब्लिक छोड़ा था। याद है आपको, एक महिला पत्रकार थी जिनका नाम था शांतश्री सरकार। शांतश्री सरकार ने जो आरोप लगाए थे सुशांत सिंह राजपूत के केस को, अब वो सब जब आमने सामने आ रहे हैं, ये कैसे झूठ परोसा गया, कितने फर्जी ट्विटर हैंडल चलाए गए, सीबीआई की जांच में कुछ नहीं पाया गया, तो ये शांतश्री सरकार के सारे आरोपों को प्रमाणित करता है। शांतश्री सरकार ने क्या कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जबरदस्ती मीडिया ट्रायल चलाने का प्रेशर डाला जा रहा था मुझ पे, मुझको फर्जी खबरें करने को कहा जा रहा था, मैं जर्नलिज्म के एथिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मुझे घुटन महसूस हो रही थी। शांतश्री सरकार के ट्वीट्स आपके सामने हैं, मैंने एक बार आपके साथ साझा किया था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, और ये आरोप लगाया था कि जब मैंने नहीं की फर्जी स्टोरीज़, झूठी स्टोरीज़, नेगेटिव स्टोरीज़, तब मुझको इतना प्रेशर डाला गया मुझ पे, मुझे बेइज्जत किया, अपमानित किया गया कि मैं छोड़ने को मजबूर हूँ। और आपको याद होगा शांतश्री सरकार के साथ साथ एक सोदी करके थे, ब्यूरो हेड थे इनके, जिन्होंने इस्तीफा दिया था और गंभीर आरोप लगाए थे ट्विटर के ऊपर, जिससे साफ हो गया था कि पत्रकारिता नहीं की जा रही है बल्कि दलाली की जा रही है या कुछ और किया जा रहा है। तो इस तरह की पत्रकारिता के बारे में आप जो समझ सकते हैं समझ लीजिए, लेकिन अगर आप इसका समर्थन कर रहे हैं जो बीजेपी कह रही है कि अर्नब के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो फिर आप भी उस गुनाह में शामिल हैं, क्योंकि ये एक सुसाइड का मैटर है। जो सुसाइड नोट के अंदर अर्नब गोस्वामी का नाम तक लिखा गया था। सुसाइड नोट को आप देख सकते हैं, विनोद कापड़ी साहब ने साझा किया था इस सुसाइड नोट को, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिए, जिसके अंदर साफ तौर पे नाम है। सोधी ने लिखा था कि ये न्यूज़ रूम नहीं है बल्कि दरबार है। दरबार है अर्नब गोस्वामी के अंदर के एक व्यक्ति ने ये बात बताई थी। तेजेंद्र सिंह सोधी ने 27 अगस्त को जो इस्तीफा दिया था, उसमें सबसे पहले ये लिखा था कि मैंने सबसे पहले एक माफ़ीनामा लिखा है अपने पत्रकारिता को, और कि उसको हमने 3.5 साल तक उसका गला घोटा है, उसकी आत्मा का गला घोटा है, और इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैंने रिपब्लिक टीवी से इस्तीफा दे दिया है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि पाप का अंत होता है, और अगर आप पाप को पत्रकारिता समझने लगें तो फिर वो सारे पत्रकार अगर आज समर्थन में खड़े हैं तो आप अपनी पत्रकारिता का नाम खुद ख़राब कर रहे हैं। और फिर आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कोई आपको गोदी कहे तो। पत्रकारिता का आपने हमेशा नाम ऊंचा रखा है, ये आपको समझना होगा कि अर्नब की गिरफ्तारी पत्रकारिता के लिए नहीं हुई है, बल्कि अन्वय नायक
सुसाइड केस में हुई है, जिसको लेकर कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहले भी हो चुकी हैं कि एफआईआर दर्ज थी, तो फिर अर्नब गोस्वामी बिना उसके क्यों घूम रहे थे एंटिसिपेटरी बेल के, अग्रिम जमानत के। ये सबका सवाल है, क्योंकि वो समझते थे कहीं ना कहीं कि हर चीज़ उनके हाथ में है, उनके आका सब कुछ संभाल लेंगे। तो यही होता है, जब इंसान अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे तो उसका अंत ऐसा होता है। तो अर्नब गोस्वामी के एक के बाद एक कई पत्रकारों ने इस्तीफे दिए हैं, ये आपके सामने है सारी चीज़ें। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों के साथ साझा कीजिएगा, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है और क्या होती है गोदी मीडिया, क्या होता है गोदी पत्रकारिता। लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।